के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस के अधिकारी बनकर एक महिला के साथ गहनों की ठगी हो गई। घटना का अंजाम देकर भाग निकला यह व्यक्ति। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिन दहाड़े बेता थाना के बगल में यह घटना घटित हुई है। पीड़ित महिला का नाम सरिता कुमारी, पति स्वर्गीय शशिनाथ खन्ना प्रीता अपने घर से कठलवाड़ी वार्ड नंबर 13 से डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग जा रही थी। इसी क्रम में बेता सहायक थाना के सामने यह घटना घटित हुई। प्रीता डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग में प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि हाथ की अंगूठी, दोनों हाथ का बाला और गले का चेन लगभग 40 ग्राम बताया, जिसकी कीमत लाख से भी अधिक बताई जा रही है। बेता ओपी प्रभारी सरवर आलम दलबल के साथ CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और प्रीता ने बोली कि पुलिस का सहयोग मिल रहा है। पुलिस द्वारा CCTV फुटेज खोजबीन कर रहे हैं। महिला के साथ गहनों की ठगी। तमाम घटना के मामले में महिला ने ही अपनी जुबानी से बताया। बहुत बड़ी घट गई ना, मेरा सारा जेवर लूट लिया, ले लिया सारा जेवर। हमको बोला क्या कि आजकल ना जेवर पहन के नहीं चलना चाहिए, आप लोग जेवर पहन के चलती हैं, उतार करके दीजिए, हम कागज में लपेट के आपको बैग में रख देते हैं। हम सोचे, अब वो थाना के सामने था, हम सोचे पुलिस की आदमी है, ये पुलिस वाला है और हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं। हमको बोला, कौन बोला? वो आदमी जो लिया हमसे। हम बोले हम नहीं उतारेंगे, तो नहीं तो आपको थाना जाना पड़ेगा। हम बोले हमको लेट हो रहा है कॉलेज का, तो आपको तो थाना जाना पड़ेगा और लेट होगा, आप उतारिए। हम चेन, ये चूड़ी था, हम नहीं उतार रहे थे, बाला। हम बोले सिटी गोल्ड है, तो नहीं उतारिए, ये गोल्ड है, आप उतार के लाइए, हम आपको लपेट के कागज में दे देते हैं। 4 आदमी। ये आपका थाना नहीं है, वहाँ बेता सहायक थाना, वहीं पर गेट के पास। इसीलिए हम कंफ्यूज कर गए कि ये थाना आदमी पुलिस का ही होगा, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। रिक्शा को बोला रोका, एक आदमी उधर से आपको 2 बार आवाज़ दे रहे, रिक्शा वाले को डांटा कस के, रिक्शा वाला मेरा नर्वस हो गया। हम आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं। हम बोले क्या बात है, आप लोग जेवर पहन के क्यों चलती हैं? आजकल जेवर पहनने का ज़माना है, आप लोग आप बैग उतारिए और बैग में रखिए। हम बोले ठीक है, तो लाइए ना, हम कागज़ रखे हुए, हम उसमें लपेट के आपको दे देते हैं। हमको क्या मालूम, कागज़ में लपेट के हमको दे दिया। हम देखे कि है, कान का उतारी, कान का हम नहीं उतारे, अंगूठी उतरवा लिया, चेन उतरवा लिया, मेरा बाला दोनों उतरवा लिया। जाकिर हुसैन जा रहे थे। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं आप वहाँ? जी। राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत पोषण पखवाड़ा का आयोजन। जिला स्तरीय पोषण जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी राजीव रोशन ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर पोषण रैली को रवाना किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा द्वारा बताया गया कि पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जिला परियोजना एवं केंद्र स्तर पर किया जाएगा। इस वर्ष मिलेटस पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सभी गतिविधियों की एंट्री पोषण अभियान के वेबसाइट पर प्रखंड समन्वयक महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर जिला समन्वयक विवेक भूषण, सेंटर मैनेजर महिला हेल्पलाइन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सदर, किरतपुर, अलीनगर, घनश्यामपुर, बिरौल, बहेरी एवं महिला पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित थी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है।
वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। सिंहवाड़ा प्रखंड के हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत अंतर्गत कनौर चौक पर बेचून नामक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया। युवक का इलाज दरभंगा DMCH के इमरजेंसी वार्ड में है। बेचू साहू ने बताया कि वह अपनी 4 चक्का गाड़ी से जा रहे थे। कनौर चौक पर फकीरा शाह, राम अवतार शाह, गोपी शाह, मिथुन शाह अपनी दुकान चलाते हैं। उन्होंने सड़क पर कुर्सी लगाई हुई थी जिससे उनकी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। जब उन्होंने उनसे कुर्सी हटाने को कहा जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। बेचन शाह ने बताया कि इन लोगों ने इनके ऊपर लाठी, डंडे और रॉड से वार कर दिए। गोपी शाह ने बंदूक की वट से प्रहार किया जिससे बुरी तरह बेहोश हो गया। जिसके बाद पिताजी ने मुझे DMCH के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया जहां इलाज चल रहा। प्रखंड सिंहवाड़ा थाना कमतौर मेरे साथ घटना हुआ। मैं कार से 6-7 के बीच बाहर के लिए निकल रहे थे। फकीरा साहब रोड पर दुकान लगाए हुए थे। मैंने उसको बोला कि सबको हटाइए, तो गाड़ी को रद्द करने लगे। गाड़ी को रद्द करने के बाद उस गाड़ी से निकले। हम पे राम अवतार शाह, फकीरा शाह, मिथुन शाह, धर्मेंद्र शाह ये लोग अस्तूरा टाइगर से वार कर दिए। उसके बाद पीछे से गोपी शाह आए। पिस्टल के बाद गोली मारना चाह रहे थे लेकिन लोग उसको पकड़े, लेकिन माने नहीं। पिस्टल के बाद से उनको मार दिया। 12वीं बिहार बोर्ड का परिणाम घोषित होते ही नाका 5 स्थित आइडियल पाथ में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने काफी अच्छे अंक प्राप्त किए। शिवम पूर्वे 451 अंक, मनमोहन कुमार 439 अंक, पुरुषोत्तम 415 अंक के साथ साथ अनेक छात्रों को 400 अंक से अधिक अंक प्राप्त किए। साथ साथ सभी छात्र प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। आइडियल पाथ के निदेशक इंजीनियर के सर ने बताया कि छात्रों और शिक्षकों का मेहनत रंग लाया। यूं तो मिथिला के इस पावन धरती पर मेधावी छात्रों की कमी नहीं है, जरूरत है तो इन्हें दिशा दिखाने की। आज 12th का रिजल्ट आया है, काफी बढ़िया रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चों का 400 से अधिक स्कोर हुआ है। सबसे अधिक शिवम पूर्वे जिसका 451 स्कोर हुआ है, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का सेकेंड टॉपर भी है। और मोहन जिसे मोनू हम लोग प्यार से बोलते हैं, उसे 439 अंक आया है। बहुत पुरुषोत्तम जिसको 415 अंक आया है। बहुत सारे बच्चों का अच्छा स्कोर हुआ है। सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। बारिश के कारण भले ही मौसम सुहाना हो गया हो, शहर के अंदर गली मोहल्ले में भी जल जमाव देखने को मिला। लेकिन यही बारिश किसानों के लिए आफत बन गई। किसान के तैयार गेहूं के फसल को पानी के कारण भारी नुकसान हुआ है। किसान के खेत में लहलहाते फसल बारिश में जमीन पकड़ लिया। अगर जल्द ही धूप नहीं खिला तो फसल पूरी तरह बर्बाद होने की संभावना से किसान अभी से ही परेशान है।
वैसे भी अच्छी फसल उत्पादन के बाद पहली बारिश ने किसानों को नुकसान तो पहुंचा ही दिया। किसान बारिश खत्म होने के बाद खेत पहुंचे तो फसल की हालत देख खुद के कपार पीटने लगे। उन्हें लगता है कि जो उम्मीद की थी ऊपर वाले ने उनके उम्मीद पर ही पानी फिर गया। महिला किसान हीरा देवी ने बताया कि कर्ज लेकर खेती की थी, फसल भी अच्छी थी, काफी मेहनत कर फसल उगाए थे, लेकिन बारिश ने न सिर्फ उनके फसल को बर्बाद किया बल्कि उन्हें भी बर्बाद कर दिया है। उनके 2 बीघा में लगा फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वहीं दूसरी किसान इंद्रजीत चौधरी ने बताया कि तेज हवा और वर्षा के कारण बहुत किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं। जहां जहां खेत में लगे गेहूं के फसल जमीन पर गिर गए, उसे अब किसी भी रूप में नहीं बचाया जा सकता। वह फसल मान के चले कि खराब होगा। किसान इन पानी और आंधी से बर्बाद हो गए। पूरा गेहूं बर्बाद हो गया। हम लोग का सरकार को हम लोग का जाएंगे। हम लोग बहुत क्षति हुआ है। आंधी तूफान वर्षा पत्थर सब कुछ आंधी बहुत भयंकर। हाँ, नुकसान हुआ है, बहुत जगह नुकसान हुआ। पाएगा ये गिर गया तो ना बर्बाद हो जाएगा, सब एकदम बर्बाद हो जाएगा। बिया उठबे आयल, बिया ओटीपी नहीं आयल, नहीं बिया मिलल, तब या गाँव घर से कीन के बाजार से ले ली सर कर्जा कर 5 रुपए बियाद पर आ से खेती या देखू जे 3 बीघा करे छी बटीदार गरीब त मर गेली। 1 पाई के आदमी चिंता से मर रहली है हमरा, लेकिन ओटीपी नहीं एलन त नहीं देलकन। ओटीपी हम या बाजार से खरीद कर कितना गहूं सर 90 रुपए लाल छलियन, 90 रुपए सर। उस समय मिथिला राज्य निर्माण को लेकर अलग से मिथिला राज्य बनाने को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति की ओर से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। संविधान धारा 3 के अंतर्गत भारत में मिथिला राज्य का निर्माण को लेकर दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हुए थे। सभी मिथिला राज्य बनाने को लेकर इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मतलब है कि भारत विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि मिथिला का विकास संभव नहीं है। तो मिथिला का विकास संभव कैसे होगा? तो संविधान की धारा 1 कहती है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारी जब कभी बात आती है बिहार के इसमें हम रह जाते हैं। बिहार में 1770 ईस्वी से हम हैं। जब अंग्रेज आए उन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पटना और हमारी सरकार तिरहुत को उसमें मिला दिया। सरकार सारण को भी मिला दिया। हम भोजपुर स्टेट का भी समर्थन करते हैं। मगध भी स्टेट बने, उससे हमको भी विरोध नहीं है। हमारा राज्य मिथिला जो था ये बनना न केवल भाषाई आधार पर भारत के सामरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आप जानते हैं कि अभी चीन नेपाल में कितना इंटरफेयर कर रहा है। यदि मिथिला राज्य यहाँ होगा तभी यहाँ के पानी का और यहाँ की सुरक्षा का संरक्षण हो सकती है। दूसरी बात देखिए, आज दरभंगा एयरपोर्ट बना। भारत में जितने एयरपोर्ट उस दिन और उसके बाद कमेंस हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा दरभंगा की इनकम है। क्यों इनकम है? कि मिथिला राज्य का मांग बहुत पुराना मांग है। आर्थिक आधार पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन और भाषाई आधार पर आज तक पूरे देश में राज्यों का निर्माण हुआ है, लेकिन 6 करोड़ मैथिली भाषी हैं और आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र मिथिला है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इस आधार पर हम लोगों को भी मिथिला राज्य चाहिए। दरभंगा में भी बागमती नदी के किनारे मुंबई जैसा मैरीन ड्राइव बनेगा। शहरी सुरक्षा तटबंध को नए तरीके से विस्तार कर इसे मैरीन ड्राइव जैसा बनाया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही इस पर काम भी शुरू किया जा सकता है। फिलहाल इस पर जल संसाधन विभाग को सभी तरह से विचार विमर्श कर आगे सोच काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी पुष्टि खुद जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मीडिया के कैमरे पर भी की है। मंत्री संजय झा के अनुसार शहरी सुरक्षा तटबंध को मैरीन ड्राइव जैसा आकर्षक बनाया जाएगा, जिसमें कई तरह के पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि आम लोग इस तटबंध पर आकर न सिर्फ खूबसूरत नजारे आनंद उठा सके बल्कि वह सैर सपाटा के साथ वॉकिंग कर अपने सेहत को भी दुरुस्त कर सके। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि दरभंगा में यह प्रयोग पर शहरी सुरक्षा तटबंध को पहले फेज में सीढ़ी घाट के तर्ज पर वजीदपुर मोहल्ले में बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बाढ़ के समय पानी से सुरक्षा मिले और छठ जैसे महापर्व में लोग सीढ़ी घाट का भी पूरा उपयोग कर सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बागमती नदी के किनारे मुंबई के मैरीन ड्राइव की तर्ज पर शहरी सुरक्षा तटबंध बनाने पर भी उनका विभाग
सोच रहा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। सभी चीज सामान्य रही तो जल्द ही दरभंगा में भी मुंबई जैसा मैरीन ड्राइव बनकर तैयार हो जाएगा, जहां लोग आराम से सैर सपाटा के साथ घूम टहल सकते हैं। इसे पेड़ पौधे लगाकर और खूबसूरत और आकर्षक बनाया जा सकेगा। पहली बार दरभंगा में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि बागमती में प्रोटेक्शन भी है और सीढ़ी भी है। आप गौर करके देखते हो तो वो यूज जो है आप छठ में या डे टू डे उसमें भी जा करके उस पानी में जा कर सकते हैं। लेकिन एक और उसका एक्सटेंशन हो रहा है, 15 मई तक वो काम पूरा हो जाएगा। उससे प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और लोग यूज भी कर सकेंगे। लेकिन एक मेरे मन में इच्छा है जो मैंने विभाग को कहा है कि पूरा बागमती में ऐसा क्यों स्वरूप नहीं हो सकता है जो आज कैसे गंगा नदी के किनारे आपको उसको क्या है मुंबई में मेरीन ड्राइव बना हुआ है, पटना में जाके देखेंगे उस लेवल का। तो सोचने की बात है, असंभव क्या है। तो क्यों नहीं बागमती के इसमें उसको पूरा का पूरा डेवलप करके प्लांटेशन भी हो, वॉकिंग ट्रैक भी हो, सेफ्टी भी हो। तो वो मैंने कहा है विभाग को एसेस करने के लिए। मेरे ख्याल से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। उसी राउंड बात कर उसी लेंथ में जो दरभंगा शहर में जो नदी है बागमती, प्रोटेक्शन भी हो, वहाँ वॉकिंग ट्रैक भी बने, प्लांटेशन भी हो। इस पर हम लोग काम करेंगे, मैंने जल्द प्रयास करेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से जल संकट वर्तमान दौर की ज्वलंत समस्या बन चुकी है और इसे दूर करने का एक ही विकल्प है, जल संरक्षण। इस दिशा में हर किसी को सोचना होगा, विशेषकर महिलाएं अगर पहल करती हैं तो पानी की व्यापक बचत हो सकती है। किचन, बाथरूम और घरेलू सफाई पर होने वाले पानी का संरक्षण सबसे जरूरी है, क्योंकि इसमें स्वच्छ जल की बर्बादी होती है। ये बातें मेयर अंजुम आरा ने मुख्य अतिथि के तौर पर जल संरक्षण जीवन संरक्षक विषय सेमिनार में कही। विश्व जल दिवस की पूर्व संध्या पर MLSM कॉलेज एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि जल संरक्षण किसी विभाग या नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि इसके लिए हर आदमी को दायित्व निभाना होगा। दरभंगा नगर निगम फिलहाल जल जमाव दूर करने का प्रयास कर रही है। मिलन रेडीमेड शॉप का उद्घाटन पूर्व वार्ड पार्षद सह मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा ने फीता काट कर उद्घाटन किया। कैदराबाद मिलन चौक ATM बैंक के सामने। दुकान के ऑनर है मिलन मेंस जो दुकान है उसका ऑनर को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ, जो हमेशा आगे कामयाबी बढ़ते रहें और दिन दुगुना रात चौगुनी बढ़ते रहें और हर कामयाबी हासिल करते रहें। यह है इसका कपड़ा का। अच्छा ठीक है जी शर्ट और टी-शर्ट मार्केट से हट के रहेगा, रेट भी हट के रहेगा, सब चीज़ें मिलेगा हैदराबाद तक मंडी के। मिलन में बियर का नया दुकान खुला हूँ। ये कैदराबाद सब्जी मंडी नियर एक्सिस बैंक ATM के पास है।
और मैंने खोला है लड़का लोग का डिमांड को लेकर। लड़का लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि भैया ये चीज़ रखिए वो चीज़ रखिए, मैंने उसी को लेकर खोला है। क्या क्या मेंस वेयर में सारा आइटम मिलेगा, जितना आइटम है सब मिलेगा। जूता, जीन्स, लोअर, टी शर्ट, डेनिम, जैकेट ऑल मिलेगा।